ज़्यादातर क्षेत्रों में धान की रोपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में कुछ किसान ऐसे हैं जो लेट धान की नर्सरी डाले थे, वहाँ पर लेट में रोपाई करना बाकी रह गया है। लगभग रोपाई पूरी हो चुकी है। रोपाई जब हो चुकी होती है उससे 8 से 10 दिन या 15 दिन के बाद जो पहली खाद हम डालते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट खाद होती है, क्योंकि यहीं पर पौधे का विकास प्राइमरी स्टेज जो है होना शुरू हो जाता है। धान की रोपाई होने के बाद लगभग पौधा हमारा मिट्टी से लगभग 3 से 4 दिन में आसानी के साथ पकड़ लेता है। उसकी जड़ है जो मिट्टी से पकड़ लेता है, यानी कि लगभग 8 से 10 दिन या 12 दिन के बाद जो पहली खाद आप डालने जा रहे हैं, पहली खाद में किसान भाइयों कौन सी खाद डालनी है जिससे उसमें फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो। सबसे फोकस देना है हमें फुटाव पर, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ट्रेलिंग होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास होगा, तो पैदावार भी हमारी ज़्यादा निकलेगी। तो सबसे पहले जो खाद हमें डालना है नाइट्रोजन यानी यूरिया। यूरिया जो सबसे पहला पोषक तत्व होता है, किसी फसल में नाइट्रोजन यानी यूरिया की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन से पौधा हरा भरा बना रहता है, पौधे की ग्रोथ एवं बढ़वार अच्छी प्रकार से होती है। लेकिन धान की फसल में यूरिया के साथ और कौन कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं, उनको आपस में मिला करके उसमें आपकी धान की बुआई करानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन क्षेत्रों में बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, धान रोपाई होने के बाद डीएपी खाद, एनपीके खाद, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद जो होती है वो रोपाई हो जाने के बाद डालते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में किसान भाइयों जो वहाँ पर जब लास्ट जुताई कर रहे होते हैं या रोटावेटर से कर रहे हैं, कल्टीवेटर से कर रहे हैं, तभी वहाँ पर डीएपी, एनपीके जो भी डालना होता है वो डाल देते हैं। लेकिन हमारे भी क्षेत्र में किसान भाई कुछ ऐसा करते हैं, जैसा कि हम भी ऐसा करते हैं, क्योंकि हमसे जो हमारी फसल है धान की फसल, उसमें जो हम डीएपी डालते हैं बाद में, एक तरीके से खरपतवार नियंत्रण का बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि डीएपी बाद में डालने से मेरा मतलब है कि 3 से 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन के बाद आप डीएपी खेत में डाल देते हैं और वहाँ पर हल्का हल्का खेत में पानी भर देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, हल्का हल्का जब भर देते हैं तो एक प्रकार की आप देखते होंगे ग्रीन एकदम हरी हरी पूरे खेत में कई बन जाती है। कई वहाँ जो बन जाती है वो खरपतवार को उगने से एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। आप ये फार्मूला आजमा करके आप देख सकते हैं। वैसे तो रोपाई के समय 24 से 48 घंटों के बीच वहाँ पर जो खरपतवार नाशक दवा आते हैं, प्रेटाक्लोर है या ये हमारा टाटा पनीडा पेंडामेथिन 30% डीसी है, बहुत से किसान भाई डालते हैं। तो प्रति एकड़ 1 लीटर इसका डोज है टाटा पनीडा जो पेंडामेथिन आता है, आप डाल सकते हैं। ये भी खरपतवार नियंत्रण बहुत अच्छा काम करता है। पानी लगभग 2 से 3 दिन तक खेत में बराबर भरा रहना चाहिए, तभी अच्छी प्रकार से हमारी ये दवा काम करेगी। और इसके लिए किसान भाइयों वहाँ पर जो आप डीएपी डालने जा रहे हैं तो उसकी मात्रा किसान भाइयों आपसे 8 से 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप डीएपी खाद डाल सकते हैं, यानी 1 बोरी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो इस हिसाब से अगर डीएपी खाद डालते हैं तो वहाँ पर जो धान की फसल है अच्छी अच्छी ग्रोथ करेगी और ट्रेलिंग भी अच्छे से होगी। खेत में उर्वरा शक्ति जो हमारी है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पर उर्वरा शक्ति हमारी मेंटेन बनी रहेगी। लेकिन वहाँ पर जो आप यूरिया के साथ खाद डालने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है जिंक। जिंक कई प्रकार की आती है, 21% की आती है, 33% की आती है, चिलेटेड जिंक भी आती है। लेकिन यहाँ पर आपको 33% वाली आपको जिंक लेना है। आप मोनो जिंक भी ले सकते हैं। मोनो जिंक में किसान भाइयों क्या होता है, 15% हमारा सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र जो आप अलग से डाल रहे होते हैं उसको डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो मोनो जिंक जो 33% वाली जिंक है, इसकी मात्रा की बात करें तो यहाँ पर आप 3 से 4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक की मात्रा आप ले सकते हैं। किसान भाइयों यहाँ पर आपको सल्फ़र की मात्रा भी देनी होती है। सल्फ़र की मात्रा भी 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और उसके लिए किसान भाइयों अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप दिखाई देता है या पहले से आप दीमक के लिए जो रीजेंट आती है और यहाँ पर
और बहुत कंपनी की जो दीमक के लिए कीट आती हैं, जिससे हमारा ये कार्टाफ हो गया और फटेरा है, ये सब चीज़ किसान भाइयों डालते हैं। तो इसके लिए आपको रीजेंट सबसे अच्छा है, बायर कंपनी का अगर रीजेंट लेते हैं तो अच्छा काम करता है। लास्ट जुताई होने के पहले अगर नहीं डाले हैं तो इस समय जब आप यूरिया खाद देने जा रहे हैं, उस समय आप किसान भाइयों प्रति एकड़ आप 5 kg के हिसाब से आप अपनी खेत में यूरिया मिला करके आप बिखेर सकते हैं। और अगर जड़ों की समस्या किसान भाइयों दिखाई दे रही है कि हमारी धान की जो फसल लगी हुई है, खेत में जड़ों का विकास कम हो रहा है, अच्छे से पौधा हमारा ग्रोथ नहीं कर पा रही, उसकी जड़ें जो हमारी हैं वो ज़मीन में फैल नहीं रही हैं मिट्टी में, तो इसके लिए किसान भाइयों जो हमारा ह्यूमिक एसिड आता है 98% अच्छी कंपनी का, आपका वहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से वहाँ पर 1 से 1.5 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाला ले सकते हैं। और साथ में अगर यहाँ पर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ प्रमोटर डालना चाह रहे हैं अच्छी कंपनी का, तो दानेदार सागरिका भी आता है। सागरिका की मात्रा की बात करें तो वहाँ पर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका भी ले सकते हैं। ये अगर किसान भाइयों समय से अच्छी डोज लेकर अपनी धान की फसल में डाल देते हैं तो धान की फसल से बहुत अच्छा फुटाव, बहुत अच्छी ट्रेलिंग यानी कि कल्लों का विकास देखने को मिलेगा और लास्ट में आपकी उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, जैसा हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जो किसान भाई DAP खाद नहीं डाल रहे हैं, उससे अच्छी बेहतर काम करने वाली हमारी अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट में किसान भाइयों नाइट्रोजन के अलावा जो हमारी सल्फ़र की मात्रा भी पाई जाती है, तो एक तरीके से पौधे में ट्रिलिंग कल्लों का विकास करने में सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा काम करता है। जो DAP है, SSP है, NPK है, जो खाद हमारी हैं लंबे समय के बाद हमारा वहाँ पर धीरे धीरे काम करना, हमारी मिट्टी में पौधों को धीरे धीरे काम करना शुरू करती हैं। लेकिन अमोनियम सल्फेट किसान भाइयों ऐसी खाद है जो रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन के बाद देखना, वहाँ पर रिजल्ट आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। 2 से 3 दिन के बाद रिजल्ट दिखाना हमारा ये अमोनियम सल्फेट काम करना शुरू कर देती है। तो अमोनियम सल्फेट भी किसान भाइयों अपनी धान की फसल में डाल सकते हैं। इस बार हमने धान की रोपाई की है और सभी खेत में लगभग 60 से 65 बीघे खेत में अमोनियम सल्फेट ही पूरे में खेत में डलवा रहा हूँ। साथ में वहाँ पर सल्फ़र की मात्रा ले रहे हैं और वहाँ पर जो कल्टीवेटर से आप जुताई कर रहे हैं या रोटावेटर से जुताई किए हैं, तो पानी तो वहाँ पर पाटा लगाकर बराबर मात्रा में भरा रहता है। तो इतना पानी भी ज़्यादा नहीं भरना है कि पौधों को नुकसान पहुँचते, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, जो पानी हमारा गर्म हो जाता है, जो पौधे वहाँ पर पानी में डूब जाते हैं या पौधे हमारे दुबले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो वो गलने की समस्या किसान भाइयों आ जाती है। तो इसलिए पानी भी ज़्यादा नहीं भरना है, बहुत ही हल्का भरना है। अगर पानी भरना है तो शाम के समय आपको वहाँ पर लगभग 3 या 4 बजे के बाद ही आपको खेत में पानी चलाना है। तो ये समस्या किसान भाइयों देखने को मिल सकती है और धान की बम्पर आप पैदावार ले सकते हैं। जो किसान भाई वहाँ पर धान की जो रोपाई किए हैं, वैरायटी लंबे समय की अवधि की लगाए हैं, तो उसमें यूरिया की मात्रा थोड़ा बढ़ा करके भी डालना है और वहाँ पर 2 से 3 बार यूरिया की मात्रा भी दे सकते हैं। और जो वैरायटी किसान भाई वहाँ पर कम समय की हैं, मान के चलिए 105 से 110 115 दिन के लिए वैरायटी हमारी हैं, तो वहाँ पर 2 बार यूरिया का ही प्रयोग करना किसान भाइयों चाहिए। और 2 बार में हमारा किसान भाइयों जो धान की फसल होती है वो लगभग पककर तैयार हो जाती है। यूरिया की जो आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, वो पूरी हो जाती है। तो किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कौन सी दवा आपको डालना है, खरपतवार नाशक डालना है या ट्रेलिंग नहीं हो पा रही है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।